What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टार फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए, कई बार लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, आप लोग उनको टैकल करने के बारे में सोचते रहते हो पर लेकिन टैकल नहीं कर पाते हो। तो यहां पर एक सबसे शानदार तरीका यह है कि सबसे पहले तो आप लोगों को रिलैक्स होना पड़ेगा। यानी कि जो भी प्रॉब्लम लाइफ में चल रही है, अगर उसको लेकर आप लोग इस तरीके से टेंशन में रहोगे तो कभी भी आप लोग उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। अपने माइंड को रिलैक्स रखिए और कोशिश ये करनी है कि जो भी काम आप लोग करते हैं, अगर आप लोग किसान हैं, अगर आप लोग एक पढ़ने वाले स्टूडेंट है, अगर आप लोग नौकरी करते हैं, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, तो जो भी काम आप लोग करते हैं अपने काम पर फोकस देने की कोशिश कीजिए और थोड़े टाइम के लिए चीजों को छोड़ दीजिए। यानी कहने का मतलब ये, जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है कि आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स होने की जरूरत है और थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है। फिर चीजें जो हैं वो अपने आप सेटल होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप लोग अगर उसमें घुसे रहेंगे, आप लोग अपने आप को इरिटेट करते रहेंगे, तो अगर एक बार आप लोगों का जो काम चल रहा है अगर वो भी ठप होने लगा, उस पर भी फोकस नहीं रहा, पढ़ाई नहीं हो रही है आप लोग की, या फिर आप लोग जो कोई काम कर रहे हैं वो नहीं हो रहा है, तो ये आप लोगों की जो प्रॉब्लम है ना उसको डबल कर देगा एकदम। तो इसका मतलब ये होगा कि और डिजास्टर फेज आप लोगों की लाइफ में आने स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, अपने आप को थोड़ा थामिए। बहुत सारी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में भी आती है और कई बार आती रहती हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि उस टाइम पर जैसे तैसे कर टफ है, आसान नहीं है, बोलना आसान है, जैसे तैसे कर अपने काम पर फोकस करना। अगर मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, अगर मुझे लेक्चर बनाना है तो लेक्चर बनाना है, या फिर जो भी काम करना है तो मैं उस पर फोकस देने की कोशिश करता हूं और चीजों को थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूं। इससे क्या होता है, कुछ टाइम के बाद में एक तो आपको रास्ता मिलना स्टार्ट हो जाएगा और दूसरा चीजों को सेटल करने का तरीका भी आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा और चीजें आप लोगों के फेवरेबल साइड में चलनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि उस टाइम पर आप लोग अपने दिमाग को सही डायरेक्शन में लगा रहे होंगे। और ये एक प्रैक्टिकल में उदाहरण आप लोगों को दे रहा हूं, ना कि कोई हाइपोथेटिकल उदाहरण। अगर आप लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम है जिनका सोल्यूशन आप लोग निकाल पाएंगे। तो इसलिए फेथ रखिए, अपने आप में भी फेथ रखिए, टाइम में भी। तो यही एक तरीका है लाइफ को सही तरीके से जीने का। आज है संडे, संडे को फंडे बनाते हुए काफी कुछ आप लोगों को शानदार यहां पर देखने को मिलने वाला है। तो इसी तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिए और संडे को एक रिवीजन डे बना दीजिए, ताकि पूरी जान आप लोग इस रिवीजन में झोंक डालो। जो कि हम लोग सैटरडे में ऐसे देते हैं, वो ऐसे लिखने की कोशिश किया करो, पूरा जितने शानदार तरीके से आप लोग लिख सकते हैं और अच्छे से पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया करो। अगर खुद से ऐसे नहीं लिखा जा रहा है तो दूसरों का ऐसे पढ़ो, उसको पढ़कर अपना ऐसे लिखने की कोशिश करो, पर लेकिन आप लोगों को निबंध जरूर लिखना है, क्योंकि ये आप लोग के अंदर की एक नई क्वालिटी निकाल कर लेकर आएगा कि आप लोग का थिंकिंग प्रोसीजर क्या है। इसीलिए ऐसे एथिक्स पेपर और जो आप लोग का ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो सबसे बेस्ट पेपर माना जाता है मार्क्स को एक अच्छे लेवल पर गेन करने के लिए, क्योंकि वहां आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, वो सारी चीजें बाहर निकल कर आती हैं। कोविड-19 के केसेस के ऊपर नजर डाल लेते हैं, क्या कंडीशन यहां पर बनी हुई है। आप लोगों को देखने को मिलेगा टोटल मिलाकर 1,44,22,468 केस ऑल ओवर वर्ल्ड में यहां पर हो चुके हैं। डेथ जो हो चुकी है 6,04,823 लोगों की जान जा चुकी है और जो रिकवर कर चुके हैं, जो अच्छे तरीके से यहां पर अपनी हेल्थ का ध्यान रख पा रहे हैं, वो है 86,11,647 लोग। तो यहां पर अगर यूएसए के बारे में बात करेंगे तो 38 लाख केस के साथ में टॉप पर बरकरार है, 1,42,000 लोगों की जान जा चुकी है। ब्राजील यहां पर दूसरे नंबर पर है 20 लाख केस के साथ में 78,000 लोगों की जान जा चुकी है और इंडिया तीसरे नंबर पर है यहां पर, ये 10 लाख केस के साथ में 10,77,864 केस और टोटल 26,828 लोगों की जान जा चुकी है। सोचने वाली बात यहां पर यह है कि अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका, ये तीसरे नंबर, 5वें नंबर पर आ चुका है, जो कि 11वें-12वें नंबर पर हुआ करता कुछ ही दिनों के अंदर में। तो काफी लार्ज स्केल पर यहां पर केस सामने निकल कर आ रहे हैं। और हमारी कंट्री में जो कल केस आए ये थे 37,000 केस, 37,407 केस आए, जो कि एक बहुत बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। अगर बात करें यहां पर रिकवरी के बारे में तो 23,552 के करीब लोग यहां पर रिकवर हुए, जो कि एक अच्छी बात बोल सकते हैं, और 543 के करीब लोगों की जान गई कल कोविड-19 की वजह से। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली ये 1 लाख की कैटेगरी में सबसे टॉप पर हैं और 3 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है महाराष्ट्र। 8,000 के करीब केस यहां पर कल देखने को मिले। तमिलनाडु यहां पर 4,500 से ऊपर, लगभग 5,000 के करीब। और कर्नाटक एक नया हब निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर जो केसेस की संख्या है ये आप लोग देखते हैं 4,537 केस। आंध्र प्रदेश में भी कल लगभग 4,000 केस निकल कर आए, पर दिल्ली में काफी नंबर संख्या कम है, क्योंकि बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने लोगों को चेक करना बंद कर दिया है। तो ये भी कंडीशन कई बार देखने को मिलती है। तो कहीं पर भी आप लोगों को, किसी भी राज्य में आप लोग रहते हैं, बस आप लोगों को अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए अब नजर डालते हैं, एक सबसे पहले तो यहां पर बात की जा रही है एक छोटी सी न्यूज के बारे में। ये
जो न्यूज है बेसिकली आप लोगों को पता है कि कांवड़ की यात्रा स्टार्ट होती है, अलग अलग राज्य में कांवड़ लाया जाता है। तो यहां पर जो ये पिक्चर आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये है मध्य प्रदेश की नर्मदा रिवर से यहां पर इनके द्वारा ये बेसिकली जल उठाया जा रहा है। यहां पर कंडीशन क्या है, ये जो पर्टिकुलर पर्सन है जो कांवड़ ला रहे हैं, इन्होंने पूरी पीपी जो पीपीई किट है यहां पर, तो वो पूरा यहां पर पहन रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर कांवड़ लाई जा रही है। पर लेकिन अभी जो ये पर्टिकुलर आर्टिकल है इसमें ये बातें बोली गई हैं कि कांवड़ जहां पर आती है, आप लोग ये समझिए हरिद्वार से जब कांवड़ लेकर लाया जाता है तो उस टाइम पर क्या कंडीशन बनती है हरिद्वार में, तो लोकल जो भी लोग वहां पर रहने वाले हैं, एक तरीके से पूरी साल में जो उनकी रोजी रोटी कमाने का वो तरीका होता है, वहां पर जो कांवड़ वगैरह बनाते हैं, इसी के साथ में खेल खिलौने जो कि खेल खिलौने का पूरा व्यापार उनका चलता है, प्रसाद वगैरह जो उनके द्वारा दिया जाता है, जो भी होटल इंडस्ट्री है वहां पर जाकर जो रुकते हैं, तो ये सारी सिचुएशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। पर लेकिन ये कैसे होती है, ये ओनली तब होती है जब यहां पर ये कांवड़ यात्रा चलती है। तो ये समझिए कांवड़ यात्रा नहीं चल रही है तो उस पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रहते हैं उनका जो जीवन है वो काफी दुश्वार होने वाला है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई है कोविड-19 के चलते। तो यहां पर ये कांवड़ जो लाई जा रही है, ये मध्य प्रदेश का एक पिक्चर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। नॉर्मली कांवड़ यात्रा में आप लोगों ने देखी हुई कैसी कंडीशन रहती है, पर ये कंप्लीटली डिफरेंट है यहां पर, ठीक है। तो इसी के बारे में थोड़ा सा एक आइडिया लिया गया है। आइए अब आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। देखिए आज का जो डिस्कशन होता है ये मेनली जो भी आर्टिकल्स आप लोगों के बचे हुए होते हैं वो मैं यहां पर डिस्कस करता हूं। एक शानदार आर्टिकल यहां पर डिस्कस करने वाला हूं जो कि लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करेगा, किस तरीके से कोविड-19 को हैंडल करने की हम लोगों को कैसे कैसे जरूरत है और किस तरीके से इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। तो बहुत प्यारा एक शानदार आर्टिकल लिखा गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल होगा वो यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करेगा, उसमें कंबाइन 2 आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। खासकर यूजीसी के बारे में भी मैं वहां पर बात करूंगा, किस तरीके से हमारी कंट्री में काम किया जा रहा है। तो ये 2 काफी प्यारे आर्टिकल है, काफी डिटेल में डिस्कशन यहां पर होने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे नजर डालते हैं आर्टिकल्स के ऊपर क्या क्या बात की जा रही है। सबसे पहले यहां पर ये जो ये आर्टिकल है आप लोगों को जीएस सेकंड पेपर में काफी फायदा पहुंचाएगा, तो इसके बारे में समझते हैं। पेंडेमिक कोविड-19 की वजह से जो प्रॉब्लम अभी देखने को मिल रही है, तो खासकर जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो आज की डेट में नए चैलेंज फेस कर रहे हैं, और ये हमारी कंट्री में नहीं है, आप लोगों को इंटरनेशनल लेवल पर भी देखने को मिलेंगे। उसके बारे में भी बात करूंगा। यहां पर जो गवर्नेंस है यहां पर ऑल लेवल, चाहे ग्लोबल के बारे में बात करें यानी कि वर्ल्ड के लेवल पर, संसार के लेवल पर, नेशनल के लेवल पर या फिर लोकल के लेवल पर, तो कोविड-19 ने औकात दिखा दी है सबको कि हां आप लोग कितने चीजों को लेकर प्रिपेयर थे। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे एग्जाम सामने आ जाते हैं और आप लोगों ने अब तक किताबें भी नहीं खोलकर देखी हैं, बस भगवान भरोसे बैठे हैं। तो ये कंडीशन तब आप लोगों को देखने को मिलेगी। आज की डेट में जो भी उनका एक स्ट्रक्चर था, जो उनका आर्किटेक्चर था, उसमें भी आप लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जिस तरीके से डिजाइन किए गए हैं तो उनमें क्या क्या प्रॉब्लम है वो भी सामने निकलकर यहां पर आ रही है, क्योंकि जैसे हेल्थ केयर या लॉजिस्टिक या फिर बिजनेस, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें जब साथ में चलती हैं और सारी चीजों में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आप लोगों के पास में सब्जेक्ट है मान लीजिए 6, ठीक है, 6 सब्जेक्ट में से आप लोगों ने 3 सब्जेक्ट अच्छे कर रखे हैं और 3 सब्जेक्ट आप लोगों के अच्छे नहीं है, और पता चला एग्जाम में उन 3 सब्जेक्ट में से भर भर कर क्वेश्चन आ गए, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, लुटिया डूब जाएगी। तो वही कंडीशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। अब हर एक लेवल पर प्रॉब्लम आ गई, हेल्थ केयर में प्रॉब्लम आ गई, कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा रहा है, बिजनेस सारे ठप पड़ गए, फाइनेंस ढंग से काम नहीं कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन की तो वाट लगी हुई है। तो इस तरीके से सारे पेपर जो है वो एक तरीके से बर्बाद यहां पर हो रहे हैं। सारे पेपर में से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गए कि आप लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में होंगे क्या, जिनको आप लोगों ने बोला था कि आउट ऑफ द सिलेबस आ गए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन जब बनती है तो कोविड-19 जो है वो आउट ऑफ द सिलेबस है, किसी ने नहीं सोचा था कि ये सिलेबस का पार्ट रहेगा, तो इसकी वजह से सबके सिलेबस चेंज हो गए। तो ये जो कंडीशन सामने निकल कर आई, इसने सारी कमियां दिखा दी कि आप लोगों के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या आप लोग सही करने की जरूरत है, किन किन एरिया पर आप लोगों को फोकस देने की जरूरत है। तो इसी के चलते सबसे पहले अगर बात करें, मैक्सिमम जो फोकस आप लोग देखते हैं वो इकोनॉमी पर रहा बहुत सारी कंट्री का, और वही कंट्री झेल रही है। यूएसए ने लॉकडाउन किया ही नहीं, बोला कि हेल्थ चीजें तो सुधर जाएंगी, पहले अपनी इकोनॉमी को सुधारो। इकोनॉमी को सुधारने के चक्कर में इतनी चीजें डूब गई कि अब इकोनॉमी आराम से डूबती हुई नजर आई, तैरती हुई, एक तरीके से उन्हें कहते हैं डूब डूब करके डूबती हुई नजर आई। तो कंडीशन यहां पर हेल्थ क्राइसिस में आप लोगों को देखने को मिली। तो मैनेज हो गया इनके द्वारा मुश्किल चीजों को मैनेज करना। तो इसी के चलते अब इनकी समझ में आया कि हेल्थ पहले है। देखिए हेल्थ सबसे पहले आएगी। अगर आप लोग हेल्थ और एजुकेशन के बारे में बात करें ना, तो उससे भी पहले हेल्थ आएगी एजुकेशन से पहले। क्यों? अगर एक इंसान हष्टपुष्ट होगा, उसमें की बॉडी में कोई रोग नहीं होगा, तभी बैठकर वो पढ़ाई कर पाएगा। बीमार इंसान जो है पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हेल्थ के ऊपर फोकस देना है। वही बात फिर से बोलूंगा, जान है तो जान, अगर जान ही नहीं रहेगी तो कहां से वो कुछ कर पाएगा इंसान। तो हेल्थ सबसे ऊपर है। तो जिस तरीके से वनरेबिलिटी यहां पर बढ़ रही है, लोगों की जान जा रही है, डिसीज जिस तरीके से यहां पर ये बढ़ रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर ये निकल के आ रही है कि कोविड-19 ने लोगों के माइंड पर इतना इंपैक्ट डाला है कि दूसरी बीमारियों को हम लोग भूल ही गए हैं। और भी बहुत सारी बीमारी है, इसी के साथ में माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, जिससे हमारी कंट्री बहुत सारे लोगों की जान जाती है। अब उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, उनके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। रीजन क्या है? रीजन सीधा सीधा ये है कि एक आप लोगों के अंगूठे में कोई चोट लग जाए तो आप लोग उसको देखोगे, अब दूसरा पैर कट रहा है वहां पर उसको देखोगे, तो पैर कट रहा है यहां पर, ऐसी कंडीशन अभी देखने को मिल रही है।
अब आज की डेट में जो आप लोग यहां पर सिस्टम देखने को मिल रहे हैं तो उसके बारे में बात की जा रही है। ये काफी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोग बात करें ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं तो आप लोगों को चीजें बढ़ती नजर आ रही हैं। आज की डेट में आप लोगों को यहां पर डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। क्या आप लोगों को पता है कि 400 साल पहले यहां पर कोई डेमोक्रेसी थी? आज के डेट में संविधान देखने को मिलते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि कुछ सालों पहले तक यहां पर संविधान हुआ करते थे? तो ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी। आज की डेट में आप लोगों को यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो 100 साल पहले इनमें से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता था। तो चीजें आराम आराम से आगे बढ़ी हैं, आराम आराम से इवोल्व हुई हैं। और जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी हैं, ये किस लिए चीजें आगे बढ़ी हैं? ताकि सोसाइटी को एक अच्छी सोसाइटी बना सके और पब्लिक वेलफेयर के बारे में हम लोग काम कर सकें। तो एक तरीके से ये चीजें आगे जो बढ़ रही हैं, इसका बेसिक पर्पज यही है कि आप लोग इनेबल कर सके सोसाइटी को और एक तरीके से बेटर आउटकम निकल कर आ सके सिटीजन के लिए, यानी कि जो हमारी कंट्री के जो सिटीजन है, जो नागरिक हैं, उनके लिए एक अच्छा माहौल यहां पर मिल सके। बेसिक ये पर्पज आप लोग यहां पर देखने को मिलता है। तो जो ग्लोबल हेल्थ के बारे में बात करते हैं और इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में आप लोग बात करते हैं, तो बेसिक पर्पज सामने निकलकर ये आता है कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है तभी आप लोग उसको ढंग से हैंडल कर पाएंगे जब लोग हेल्थ को आप लोग आकर लेकर चलेंगे। तो हेल्थ जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर बन गया है। तो जो भी इंस्टीट्यूशन हम लोगों ने स्टार्ट किए, जो भी इंस्टीट्यूशन हम लोगों ने तैयार किए, जैसे डेमोक्रेसी हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया, अब इनमें आप लोगों को दोष नजर आएंगे कि फंडामेंटल दोष क्या है इनके डिजाइन में, क्या प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो जो डिजाइन में दोष यहां पर निकल रहे हैं, ये एक तरीके से डिजाइन के जो दोष हैं, ये आप लोगों को एक तरीके से फिर से एक मौका दे रहे हैं। देखिए, प्रॉब्लम जो होती है ना, वो इंसान को एक मौका देती है कि अपने आप को सुधारो। अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट वे में ये सोचे कि ये प्रॉब्लम जो आ रही है, ये आप लोगों को फिर से तैयार होने का एक तरीके से मौका दे रही है। फिर से आप लोग आगे बढ़ो, फिर से आप लोग तैयार हो, फिर से आप लोग सही पैटर्न में आओ। ये आप लोग यहां पर एक तरीके का ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस तरीके से जो डिजाइन में जो एक तरीके से प्रॉब्लम देखने को मिल रही है ग्लोबल लेवल पर, चाहे नेशनल लेवल पर, वो सारी चीजें आप लोग कैसे मैनेज कर पाओगे, तो वो आप लोग को देखने को मिलेगा। ये चैलेंज जो है वो एक तरीके से आप लोग को मैनेज करने के लिए फिर से उकसा रहे हैं कि चीजों को फिर से मैनेज कर आप लोग चलो। अब क्या बात बोली गई है, एक काम और करना है आप लोगों को। नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, जिस तरीके से आप लोग देखिए, अगर हम लोग आज की डेट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करें, जो कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसमें आप लोगों को अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी। गरीबी है, भुखमरी है, इसी के साथ में हेल्थ के बारे में बात की जा रही है, एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है, जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात की जा रही है। तो 17 अलग अलग ऐसे इंडिकेटर है जिनके बारे में बात की जा रही है। अब कोई कंट्री ऐसी होगी जहां पर गरीबी जो है वो बहुत कम होगी, पर लेकिन आप लोग अगर वहां पर देखोगे गरीबी काफी कम है, पर लेकिन हो सकता है कि वहां पर इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम काफी ज्यादा हो। ठीक है, वहां पर हो सकता है कि आप लोगों को देखने को मिले कि अगर गरीबी है पर लेकिन वहां पर एक तरीके से अफोर्डेबल और इसी के साथ में जो क्लीन एनर्जी आप लोगों को वहां पर नहीं मिल पा रही हो। गरीबी हो सकती है, वहां पर गरीबी बहुत कम हो, पर एक तरीके से लाइफ ऑन लैंड जो है वो एक तरीके से थ्रेटन हो, लाइफ बिलो वाटर जो है उसकी कंडीशन खराब हो। तो ये सारी चीजें हो सकती है। तो भुखमरी एक तरीके से हो सकता है कि बहुत ज्यादा है किसी पर्टिकुलर कंट्री में, पर लेकिन उस पर्टिकुलर कंट्री में क्लाइमेट जो है वो काफी अच्छा हो, एक तरीके से इन्वायरमेंट काफी अच्छा हो। तो इस तरीके से एक जूता सबके पैर में फिट नहीं कर सकते। जो पॉलिसी आप लोगों ने बना ली है, जैसे मैं आप लोगों को पहले बताता हूं, जैसे मान लीजिए सेंटर ने कोई पॉलिसी बनाई, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे के सारे स्टेट में उसको अपने हिसाब से फिट कर देंगे। अगर कोई पॉलिसी बनाकर उनको इंप्लीमेंट करनी है तो उनको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ग्राउंड लेवल पर रिक्वायरमेंट क्या है, भैया इस राज्य में क्या कमी है और उस राज्य में क्या कमी है। हो सकता है आंध्र प्रदेश में कुछ और कमी हो और इसी के साथ में राजस्थान में कोई और प्रॉब्लम हो, तो आप लोगों को उनको कमियां और खामियां अलग अलग देखनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप लोग एक जूता सबके पैर में फिट कर दो कि ये लो एक साइज का जूता है, सबको यही पहनना है। अगर ऐसा होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, पहन के कोई चल भी नहीं पाएगा उसको। हो सकता है कुछ लोगों के पैरों में फिट हो जाए, पर लेकिन आधे पैर के उसको चल भी नहीं पाएंगे। जिसके पैर में बड़ा होगा, जिसके पैर में एक तरीके से काफी टाइट होगा, तो उनकी तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो ये काम आप लोगों को करने के लिए क्या करना है, उसी के बारे में आगे बात करेंगे अभी हम। तो सबसे पहले तो यही बात है कि एक जूता सबके पैर में फिट नहीं करना है। दूसरी बात जो यहां पर बोली जा रही है यहां पर यह है कि देखिए ऑल प्रॉब्लम आप लोग देखेंगे ना वो इंटरकनेक्टेड है, इन्वायरमेंट की, इकोनॉमिक और सोशल इशू। इसको समझाने के लिए बड़ा ही प्यारा सा उदाहरण आप लोगों को देता हूं। जिस घर में गरीबी होगी वहां भुखमरी होगी, अच्छी एजुकेशन नहीं होगी, वहां पर एक तरीके से अच्छी हेल्थ भी नहीं होगी, ना तो अच्छी हेल्थ होगी ना अच्छी एजुकेशन होगी। यानी कि अगर गरीबी आप लोग मिटा देते हो तो भुखमरी खत्म हो जाएगी, भूखे नहीं मरेंगे उस घर के लोग, एक तरीके से अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे अपने बच्चों को, और इसी के साथ में अच्छी हेल्थ होगी। जहां भी उनको कोई बीमारी होगी तो सीधे 40s में जाएंगे, वे गवर्नमेंट में चक्कर नहीं लगाएंगे अगर अच्छे खासे परिवार के लोग होंगे। गरीब पर जो तबका है उसको ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो सारी प्रॉब्लम जो है वो इंटरकनेक्टेड आप लोगों को नजर आएगी। अगर कहीं पर पोल्यूशन हो रहा है तो उस एरिया के सारे इंसान आप लोगों को वहां पर बीमार होते हुए नजर आएंगे। तो डायरेक्ट जो क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट आप लोगों को हेल्थ पर पड़ता हुआ नजर आएगा यहां पर। तो इस तरीके से इंटरकनेक्टेड चीजें हैं जो कि आप लोगों को साथ में मिलकर यहां पर इनका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। इग्नोर आप लोग इनको नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम जो है वो एक दूसरे के साथ में इतने लार्ज स्केल पर कनेक्ट हो चुकी है कि आप लोगों को समझना पड़ेगा इनको। तो गुड सॉल्यूशन क्या है इन प्रॉब्लम का, यहां पर गुड सॉल्यूशन यहां पर देखने को मिलेगा कि आप लोगों को लोकल एरिया पर फोकस देना पड़ेगा।
पर लेकिन अगर एक सॉल्यूशन आप लोग निकालने की कोशिश करेंगे सबके लिए, तो वो एक सॉल्यूशन जो है वो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि एक तरीके से कोविड-19 जो है वो सारी चीजें आप लोगों को दिखा रहा है यहां पर एक तरीके से किस लेवल पे आप लोग आज के में खेल रहे हैं। यानी कि आप लोगों की औकात दिखा रहा है कि आप लोगों ने अब तक कैसी प्रिपेयर किए इतने दिनों से, कैसी लाइफ आप लोग जी रहे हैं, अगर कोई ऐसा डिजास्टर आता है तो आप लोग कहां टिक पाएंगे। तो एक तरीके से आप लोग जब पढ़ रहे होते हैं ना, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, जब आप लोग पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ते पढ़ते बीच बीच में ना कोई पेपर देकर देखा करो। किसी भी एग्जाम का पेपर उठा लो, आप लोग नॉर्मल तरीके से कोशिश करो, या फिर जिस एग्जाम की तैयारी करो उसका पेपर उठा लो, या फिर उससे नीचे लेवल का पेपर उठा लो, तो आप लोगों को अपना लेवल पता चल जाएगा। और थोड़ा सा टफ वर्ड इसके लिए बोलूं तो औकात पता चल जाएगी कितना आप लोग पढ़ रहे हैं। अगर वहां पर आप लोग सही परफॉर्म कर पा रहे हैं तो आप लोगों की औकात और ज्यादा बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंस आप लोग फील करेंगे। पर लेकिन अगर सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप लोगों को पता चलेगा कि भैया बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो टाइम टू टाइम अपना ओवर कॉन्फिडेंस जो है उसको कम करने के लिए अपने आप को चेक करता रहना चाहिए, तभी आप लोग के जो पैर हैं वो जमीन पर टिके रहेंगे और आप लोगों को लगेगा कि नहीं अभी और मेहनत करनी है। पर लेकिन यहां पर भी आप लोगों को दो चीजें मिलेंगी। एक तो वो पर्सन है जिन्होंने टेस्ट दिया और फ्रस्ट्रेट हो गए, यार मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा ये। एक वो है जिसने टेस्ट दिया, उसको लगा कि कोई नहीं यार प्रॉब्लम आ रही है, अच्छे से अब और पढ़ता हूं, जहां जहां पर प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाल कर आगे बढ़ता हूं। तो यहां पर भी आप लोगों को अपने आप को थामना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो पैटर्न में होती नजर आती हैं। अभी वही काम यहां पर गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। एक तरीके से टेस्ट आ गया इनके सामने कोविड-19 और ये बता रहा है कैसे आप लोगों को चीजों लेकर चलनी है। तो सॉल्यूशन जो है यहां पर एक तरीके से वो स्पेसिफिक कंडीशन के लिए ईच कंट्री के लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा। लोकल एरिया में कंट्री के अंदर क्या प्रॉब्लम है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। इन्वायरमेंट लेवल पर और इसी के साथ में सोसाइटी के लेवल पर कैसे फिट हो रहा है वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। यानी कि ऐसा नहीं कि जो प्रॉब्लम इंडिया फेस कर रहा है वो सेम प्रॉब्लम चाइना फेस कर रहा हो, सेम प्रॉब्लम यूएसए फेस कर रहा हो, सेम प्रॉब्लम साउथ अफ्रीका का फेस कर रहा हो। तो हर एक कंट्री की अपनी अपनी कंडीशन, अपनी अपनी सिचुएशन है। तो आज की डेट में देखिए इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, पर लेकिन साउथ अफ्रीका में दूसरी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। हो सकता है कि फ्रांस में दूसरी प्रॉब्लम है, हो सकता है कि यूएसए में कोई तीसरी प्रॉब्लम है, तो इस तरीके से चाइना में कोई चौथी प्रॉब्लम है, रशिया में कोई पांचवी प्रॉब्लम है, ठीक है। इधर चलिए तो अर्जेंटीना में कोई और प्रॉब्लम है। तो सबके लिए अगर आप लोग एक ही सॉल्यूशन निकालोगे तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा, वो एक नई प्रॉब्लम निकल के आ जाएगा उन लोगों के लिए जो उस प्रॉब्लम में पहले में ऑलरेडी फंसे हुए हैं। तो इसलिए आप लोगों को सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। तो यही बात बोली गई कि केरला में कोई दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है, लद्दाख में दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है, टोक्यो में दूसरी प्रॉब्लम यानी कि जापान में दूसरी प्रॉब्लम, लंदन यूके में कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबकी एक प्रॉब्लम नहीं होगी, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ हो सकता है कि पैसे की वजह से प्रॉब्लम हो, कुछ हो सकता है कि हेल्थ की वजह से प्रॉब्लम हो, कुछ हो सकता है कि जॉब की वजह से प्रॉब्लम हो, कुछ हो सकता है कि परिवार में कोई कलह चल रही है उसकी वजह से प्रॉब्लम में हो। तो हर एक इंसान की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आप लोग एक ही निकालोगे तो वो सही सॉल्यूशन नहीं होगा। तो क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? सॉल्यूशन मस्ट बी लोकल, यानी कि जहां की जैसी प्रॉब्लम है वैसा ही सॉल्यूशन होना चाहिए। यानी कि जैसा कान वैसा तमाचा होना चाहिए, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि जैसी प्रॉब्लम है उसको ऐसे ही सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा आप लोगों को। तो सॉल्यूशन जो होगी वो लोकल लेवल के हिसाब से आप लोगों को सोचनी पड़ेगी। लोकल लोग जो है उनकी सपोर्ट लेनी पड़ेगी और इंप्लीमेंटेशन में भी उनको साथ में लेना पड़ेगा। और डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपर्ट आप लोग यहां पर लाने पड़ेंगे जो कि इन्वायरमेंट के बारे में सोचें, सोसाइटी के बारे में सोचें और इकोनॉमी के बारे में सोचें। तब सारे आप लोग एक जगह इकट्ठे आइए और फिर आप लोग चीजों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। यानी कि यहां पर जो केस होगा वो लोकल सिस्टम में इंप्लीमेंट आप लोगों को करना है, ना कि वर्ल्ड लेवल पर आप लोगों को इंप्लीमेंट करना है। तो लोकल एरिया में चीजें आप लोगों को लेकर चलनी पड़ेगी। अब यहां पर 3 उदाहरण दे रखे हैं। यहां पर 3 उदाहरण जो है वो इसी के बारे में एक तरीके से इसको सपोर्ट करते हैं जो बातें मैंने अभी बोली। क्योंकि एग्जाम में अगर आप लोग उदाहरण देकर चीजों को लिखोगे तो एक तरीके से आपकी जो चीज आप लोगों ने बोली है ये उसको एक तरीके से प्रत्याशित करने का तरीका है कि जो मैं बोल रहा हूं, जो लिख रहा हूं यहां पर, वो बिल्कुल सही है। तो सबसे पहला जो उदाहरण दिया जाता है, सबसे नॉर्मल बात है आप लोगों को जो देखने को मिलती है जब भी लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, तो गांधी जी का नाम सबसे पहले आता है। तो गांधी जी एंड हिज इकोनॉमिक एडवाइजर जिनका नाम था जे.सी. कुमारप्पा, ठीक है। तो ये जो पर्सनैलिटी थी हमेशा लोकल एंटरप्राइज के बारे में बात करते थे। लोकल एरिया पर जो भी एक तरीके से छोटे छोटे लघु उद्योग के बारे में आप लोग बात करें, गांधी जी ने यह बोला था कि हमारा जो भारत है वो गांव में बसता है। अगर गांव की आत्मा खुश है तो इसका मतलब यह समझिए पूरा भारत खुश है। अगर गांव की आत्मा खुश नहीं है, किसान खुश नहीं है, तो इसका मतलब यह समझिए कि देश कैसे खुश रह सकता है जब उनको रोटी देने वाला खुश नहीं है। तो इस तरीके से सबसे पहला जो फोकस होना चाहिए आप लोगों को, लोकल एरिया गांव पर फोकस देकर चलना पड़ेगा। वो सारी चीजें आप लोगों को लेकर चलनी पड़ेगी। ये बात बोली गई महात्मा गांधी जी और उनके एडवाइजर जी के द्वारा। अब इसी तरीके कुछ बातें यहां पर बोली गई है। ये है E.F. सुमाकर, ठीक है। तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। इनके द्वारा भी एक जर्नल लिखा गया जिसको बोला गया स्मॉल इज ब्यूटीफुल, यानी कि जो छोटा होता है वो ब्यूटीफुल होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि यूपीएससी की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग क्या करते हैं,
आप लोग बैठ जाते हैं यार कितना बड़ा सिलेबस है यार, कितनी सारी किताबें पढ़नी है यार, कितना काम हम लोग कर रहे हैं, ये आप लोगों को उसके नीचे दाब कर मार देगा। आप लोग यहां से उभर नहीं पाओगे कभी भी। आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों को ये देखना है कि आज आप लोग क्या कर रहे हैं। सारे सिलेबस थोड़ी खत्म करना है आज की डेट में। आज आप लोगों के पास में 24 घंटे हैं। बेस्ट वे क्या है इन 24 घंटे को यूटिलाइज करने का, वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। यानी कि अपने उस सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। अपनी किताब उठाइए कि हाँ आज इस चैप्टर को पढ़ेंगे या फिर इस चैप्टर का भी ये पोर्शन पढ़ेंगे। तो आज तो आप लोगों को इतना ही कवर करना है बस, आज थोड़ी ना पूरा सिलेबस कवर करना है। तो इस तरीके से मांझी वाला काम कीजिए, एक एक पत्थर को तोड़ना स्टार्ट कीजिए, देखते ही देखते पहाड़ में से रास्ता बन जाएगा आप लोगों के सामने। तो वही बात यहां पर बोली गई है कि स्मॉल थिंग्स जो होती है वो मैटर करती है। एक तरीके से स्मॉल इज ब्यूटीफुल। अगर छोटी छोटी चीजें आप लोग लेकर चलोगे तो आप लोग चीजों को सुधार पाओगे। पर लेकिन आज के में चाहे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करिए, चाहे कम्युनिस्ट यानी कि चाहे यूएसए की बात करिए, चाहे रशिया की बात कर लीजिए, हर एक जो है वो एक तरीके से त्रुटि में जी रहा है, एक तरीके से पोलम में जी रहा है। रीजन क्या है, वो छोटी चीजों पर फोकस नहीं करते हैं। तो न्यू इकोनॉमी जो होनी चाहिए वो एक तरीके से लोकल एंटरप्राइज पर फोकस देनी चाहिए, छोटी छोटी चीजों को लेकर चलना चाहिए। और यही गांधी जी का भी आइडिया था। तो इनडायरेक्ट वे में ये भी गांधी जी के आइडिया को यहां पर सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर इलेनोर ओस्ट्रम के बारे में। ठीक है, तो ये एक वुमेन थी जो कि फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था इनको इकोनॉमी के फील्ड में, यानी कि वुमेन पहली 2009 में जिसको इकोनॉमी के फील्ड में लोकल प्राइज मिला। तो इन्होंने भी सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटीज के बारे में बात की, यानी कि ऐसी कम्युनिटी जो अपने ऊपर फोकस दे सके, ऐसी कम्युनिटी जो अपने आप को समझ सके, ऐसी कम्युनिटी जो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके लोकल एरिया पर। तो वो अगर एक तरीके से डेवलप हो पाती है किसी भी कंट्री में इंक्लूडिंग इंडिया, तो वहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम के सोल्यूशन चुटकियों में निकलते हुए नजर आएंगे। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि एक बॉडी है उसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं। अगर एक एक सेल अपना काम ढंग से परफॉर्म हो रही है, कर रही है, तो कभी भी बॉडी में कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जिस पार्ट में प्रॉब्लम रहेगी वहां पर इसका मतलब यह कि सेल जो है वो ढंग से अपना काम परफॉर्म नहीं कर रही हैं। तो ये सारी चीजें यहां पर एक तरीके से कंट्री के अंदर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बॉडी की सेल जो है वो आज की डेट में आप लोग बोल सकते हैं जिस तरीके से बॉडी की सेल है, इसी तरीके से कंट्री की सेल जो है वो विलेज, छोटे छोटे गांव। अगर छोटे छोटे गांव सुधर जाएं तो फिर चीजें आप लोगों को सुधरती हुई आसानी से नजर आएंगी। तो नोबेल प्राइज विनर के द्वारा भी ये बातें बोली गई हैं। फिर एक बड़ा ही प्यारा सा उदाहरण देकर यहां पर समझाया गया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बारे में। आप लोग नाम देखिए डिस्ट्रिक्ट और कलेक्टर। कलेक्टर का मतलब है कि कुछ कलेक्ट करने वाला, यानी कि इकट्ठा करने वाला। तो आजादी से पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का क्या काम था, दो काम थे नॉर्मली। एक तो था रेवेन्यू का इकट्ठा करना, यानी कि जो टैक्स अंग्रेज गवर्नमेंट लगाती थी हमारे ऊपर उसका इकट्ठा करना, और दूसरा था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो ये दो काम हुआ करते थे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के उस टाइम पर। लेकिन फिर चीजें जो है वो आगे आगे बढ़ने स्टार्ट हुई, देश आजाद हुआ। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फिर क्या करने लगा, ये गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज है, जो वेलफेयर जो स्कीम है, उनको इंप्लीमेंट करने लगा। तो डिस्ट्रिक्ट डिलीवर बन गया, एक तरीके से डिलीवरर, यानी कि एक तरीके से जो गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम बनाई जा रही है, बहुत सारी स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उनको इंप्लीमेंट कैसे करना है, तो ये काम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करने लगा। तो एक तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मिनिस्ट्री, सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। इवन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी यहां पर कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसको ये लगता है यार इतनी चीजें हैं, समझ में नहीं आता है किसको क्या करना है, यानी कि इतना ज्यादा होच पोच है चीजें। एक आईएएस ऑफिसर यहां पर शिमला के अंदर, इसी के साथ में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा 2013 में यह बोला गया था कि आज की डेट में अगर आप लोग काउंट करेंगे एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यहां पर जो उनका डिस्ट्रिक्ट था, लगभग 300 के करीब जो स्कीम है वो ऑपरेशनल थी, यानी कि एक टाइम पे 300 के करीब जो स्कीम है वो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में चल रही है। तो यहां ना तो उसको इंप्लीमेंट करने वाले को पता कि ये स्कीम कैसी है, किस किस के लिए मेनली, अब उनके बारे में तो पूछ ही जाइए, जिनके उनके बारे में तो भूल ही जाइए जिनके लिए वो स्कीम बना रखी है। तो एक तरीके से आप लोगों का भी यही फंडा आप लोगों को देखने को मिलता है। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप लोगों को पहले एक एरिया में फोकस देकर चलना है कि कैसे यहां पर इसका सॉल्यूशन निकलना है, इसको निपटाइए, फिर दूसरे पर फोकस दीजिए। सबको एक साथ अगर आप लोग सबके चपेड़े में एक साथ पड़ोगे तो एक तरीके से उनके नीचे दबकर मर जाओगे। तो एक एक को पकड़िए और फिर सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट कीजिए। तो वो बातें हैं यहां पर। तो सिटीजन को भी नहीं पता कितनी स्कीम उनके लिए बना रखी है, कौन कौन सी इनकी स्कीम इनके लिए है, क्योंकि स्कीम एक तरीके से इतना ज्यादा उलझी हुई है कि जो उनको बनाने वाले हैं वो भी समझ में नहीं पा रहे कि कौन सी स्कीम को किसके लिए रखा गया है। तो यहां पर बड़ा ही शानदार एक उदाहरण दिया जाता है, ये बेसिकली आप लोग यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब्राहम लिंकन साहब के लिए भी बोला गया था कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी कि जनता की गवर्नमेंट है, जनता के द्वारा और जनता के लिए है। तो ये एक तरीके से डेमोक्रेसी की, कई बार यहां पर ये एक डेमोक्रेसी का उदाहरण के तौर पर भी डेफिनेशन के तरीके से भी लिया जाता है कि डेमोक्रेसी क्या है, कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी कि जनता का शासन, जनता की गवर्नमेंट, जनता के द्वारा और जनता के लिए। तो ये बोला जाता है। पर लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं होता है। आज की डेट में डेफिनेशन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, जनता की गवर्नमेंट है, बाय द गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट है और पॉलिटिकल पार्टी के लिए गवर्नमेंट है। एक तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टी है ना पावर में है, उसके लिए काम हो रहा है, नॉर्मली जनता के लिए काम नहीं हो रहा है। तो एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज अपने बारे में सोचती है, जहां फायदा होता है वहां जाकर टूटकर मिल जाते हैं, दूसरे में जाकर अपना कैसे फायदा उठाना है उन सब चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो ये कंडीशन देखने को मिल रही है आज के डेट में। तो ये थ्योरी इंप्लीमेंट हो रही है आज के डेट में, जो कि सही नहीं है, यानी कि जनता के बारे में सोचना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द स्टेट यहां पर इसी को फॉलो करके चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट फॉर द पीपल एज डिलीवरर जो है वो सर्विस प्रोवाइड कराए। आप लोग क्या करते हैं, नॉर्मली बैंक
अकाउंट में पैसा भेज देते हैं। पर लेकिन ये एनफ नहीं है कि आप लोगों ने मनी भेज दी, यहां पर हाँ टॉयलेट बनाना है मनी भेज दी, आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा जो गवर्नेंस है उसको लोकल लेवल पर भी, ताकि जो लोग हैं चीजों को रियलाइज कर सके, गवर्नमेंट के विजन को समझ सके और गवर्नमेंट को भी लोगों को समझना पड़ेगा, तभी फॉर द पीपल और बाय द पीपल होगी। वरना गवर्नमेंट अपने लिए काम करती है, आती है और चली जाती है। ग्राउंड लेवल पर रियलिटी ऐसी है, पहली गवर्नमेंट के बाद में भी और उससे पहली गवर्नमेंट के बाद में भी और आने वाली गवर्नमेंट के बाद में भी यही कंडीशन यहां पर चलते रहते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग को समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली सोल्यूशन कहां पर है। तो इस तरीके से जो इकोलॉजी है और एक तरीके से जो ह्यूमैनिटेरियन चैलेंज है वो 21st सेंचुरी में जो उभर कर सामने आ रहे हैं, उसमें सबसे बेसिक नींव है कि लोकल गवर्नमेंट को आप लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, लोकल लोगों पर आप लोगों को फोकस देना पड़ेगा और वहां से सॉल्यूशन निकालेंगे, तभी आप लोग बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो यह एक बेस्ट आर्टिकल जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया जरूर होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है यूनिवर्सिटीज के बारे में बात की जा रही है, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपके भी फ्यूचर से रिलेटेड है। अगर आप लोग एक स्टूडेंट हैं, यहां पर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं अभी यूनिवर्सिटीज के अंदर, आज की डेट में आप लोग कॉलेज में स्कूल में पढ़ाई चल रही है आप लोग की, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आज की डेट में अभी रिसेंटली हुआ क्या है, यूनिवर्सिटी जो हमारी कंट्री में यूनिवर्सिटी को जो टैकल करने वाली बॉडी है जिसका नाम है यूजीसी, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो यूजीसी के द्वारा यहाँ पर 6 जुलाई को एक बेसिकली गाइडलाइन लाई गई और उसमें यह बोला सारी यूनिवर्सिटीज के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम कंडक्ट कराए जाए और ये एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, तभी एक तरीके से चीजें पैटर्न में चलेगी, वरना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अब इनके द्वारा जब यहां पर ये बोला गया एग्जाम कंडक्ट कराए जाए, तो बहुत सारे राज्य ऐसे थे जिन जो इसको फॉलो करने के लिए तैयार नहीं थे। वो ऑलरेडी उनके द्वारा क्या किया गया था, अपने जो पुराना पैटर्न है, पुराना सेमेस्टर है, उसके बेस पर परफॉर्मेंस देखी और आगे प्रमोट कर दिया गया बच्चों को, तो वो कंडीशन देखने को मिली। तो जैसे इनके द्वारा ये बोली गई तो एक तरीके से काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली। इनके द्वारा बोला गया या तो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराओ या फिर पेपर पेन लेकर एग्जाम कंडक्ट कराओ, मुझे नहीं पता पर एग्जाम कंडक्ट हो जाना चाहिए। तो ये बातें इनके द्वारा बोली गई। ठीक है, तो यहां पर पंजाब, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, उड़ीसा, तमिलनाडु ऑलरेडी उनके द्वारा इसको लेकर ऑब्जेक्शन उठाया गया। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी यहां पर जो बेसिकली अनाउंस किया गया कि यूनिवर्सिटी एग्जाम होल्ड करेगी, उसके तो पीछे रीजन है क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही है। तो उत्तर प्रदेश तो ये बोलेगा ही बेसिकली। ये जो बेसिकली मना करने वाले हैं ये वो लोग हैं जो जहां पर यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेम पावर नहीं है, जहां डिफरेंट पावर है। इसी के साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तो यहां तक किया कि वो दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर चले गए कि जो डिसीजन है वो आर्बिट्रेरी है और डिस्क्रिमिनेटरी है, तो उसको दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। तो एक तरीके से ये जो मैटर है वो कोर्ट में भी यहां पर पहुंच चुका है। तो यहां से क्या लगता है, यहां से देखिए जो गाइडलाइन है आज के डेट में अगर आप लोग देखेंगे किस तरीके से यहां पर देखने को मिलेगी, तो कैसी कॉम्पिटेंसी यहां पर, परफॉर्मेंस है, क्रेडिबिलिटी कैसी है यहां पर, तो ग्लोबल एक्सेबिलिटी कैसी है यहां पर, वो सारी चीजें देखते हुए आप लोगों को आगे बढ़कर चलने हैं। और यहां पर ये बोला गया कि 182 यूनिवर्सिटी जो है ऑलरेडी एग्जाम कंडक्ट करा चुकी हैं। इसी के साथ में 234 है वो प्लानिंग कर रही है कि अगस्त से सितंबर के महीने में उनको एग्जाम कंडक्ट करा लेना है। अब यहां पर इसके जो भी इनके द्वारा ये बातें बोली गई हैं उसकी जो ग्राउंड रियलिटी है, राइटर उसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि आप लोगों ने तो बोल दिया ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं, पर लेकिन एग्जैक्टली चल क्या रहा है उसको यहां पर समझने की कोशिश की जा रही है इसके थ्रू कि आप लोग चीजों को कैसे लेकर चल रहे हैं और एग्जैक्टली ग्राउंड लेवल पर चीजें कैसे हैं, तो वो एक तरीके से अवेयर कराने की कोशिश की जा रही है इस आर्टिकल में। सबसे खतरनाक जो सिचुएशन हमारी कंट्री में देखने को मिलती है ना, चाहे एग्जाम के बारे में आप लोग बात कर लो, चाहे पढ़ाई के बारे में आप बात कर लो, जो मुझे भी पर्सनली अच्छी नहीं लगती है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेमोरी रिकॉल कराने के ऊपर ज्यादा फोकस देते हैं कि इसने ये रट रखा है कि अकबर के पापा कौन थे, अकबर के नाना कौन थे। ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड जो चीजें होती हैं उसके ऊपर ज्यादा एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं हमारी कंट्री में, ना कि प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर। जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को है, क्या वो इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकल तरीके से प्रैक्टिकल सिचुएशन में आप लोग यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई फोकस नहीं रहता है। क्योंकि उसके ऊपर फोकस देने के लिए पहले टीचर को भी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और हमारी कंट्री में आज के डेट में अगर आप लोग देखिए, अगर टीचर के बारे में बात करें तो टीचर पर ज्यादा फोकस नहीं जाता है। टीचर एक ऐसा प्रोफेशन नॉर्मली बनता हुआ जा रहा है कि हाँ टीचर जो है वो कोई भी मन से टीचर नहीं बनता है। जैसे होता है ना कि आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है या फिर कोई और जॉब में जाना है, पायलट बनना है, तो कोई ऐसा बंदा आप लोगों को रेयरली देखता हुआ नजर आएगा जो कि ये बोले मुझे टीचर बनना है। तो जिस दिन यहां पर ये भावनाएं लोगों के अंदर आने स्टार्ट हो गई कि बचपन से वो बोले कि नहीं मुझे तो टीचर बनना है, वो फिर एक तरीका होगा जब चीजें समझ पाएगा वो टीचर, और जब टीचर चीजें समझेगा तभी बच्चों को समझा पाएगा। तो आज की डेट में मैक्सिमम टीचर तो ऐसे हैं बस वो कहने के लिए टीचर है या फिर किसी न किसी तरीके से टाइम पास चल रहा है कि हाँ भैया, जैसे गवर्नमेंट में तो आप लोगों को देखने को मिलेगा क्वालिटी होती है उनके पास में, पर लेकिन वो उसको यूज ही नहीं करना चाहते हैं, बैठे हुए बस टाइम पास चल रहा है। बेस्ट काफी ज्यादा लार्ज स्केल पर ये चीजें आप लोगों को नजर आएगी। सर्टिफिकेशन के पीछे पड़े रहते हैं। ये वही सर्टिफिकेशन है जिसको कोई पूछता भी नहीं आगे चलकर, पूरी जिंदगी बस कुछ समय आप लोगों के लिए बस ये देखा जाएगा कि आप लोगों की एज आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ ठीक है या नहीं है। तो ये सर्टिफिकेट काम आते हैं आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए, और उस सर्टिफिकेट के ऊपर लोग जो है वो मरने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये कंडीशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं।
तो हंड्रेड्स ऑफ ओवर स्टूडेंट जो है वो एवरी ईयर यहां पर इस टेस्ट लेते हैं उस सर्टिफिकेट के लिए जिसकी कोई अहमियत ही नहीं होती आगे चलकर, अगर आप लोग देखते हैं तो इस तरीके से सारी यूनिवर्सिटीज को ये बोल देना कि आप लोग एग्जाम कंडक्ट कराओ, चाहे उसमें कोई यूनिटरी है, चाहे कोई एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट है, या सब्जेक्ट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है। यूनिटरी कैसी है, जैसे आप लोग हमारी कंट्री में अगर उदाहरण ले, सबसे जानी मानी यूनिवर्सिटी है दिल्ली की यूनिवर्सिटी जेएनयू, तो उसको यूनिवर्सिटी आप लोग यूनिटरी यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हैं। प्राइवेट बहुत सारी यूनिवर्सिटी आप लोगों को मिल जाएगी देखने के लिए, जिसमें आप लोग के राज्य में भी आप लोग कोई ना कोई देखने को मिल जाएगी। तो उनका सबका अलग अलग पैटर्न है, सबका अलग अलग काम है। यूजीसी कब से उनको टैकल करने लगा? यूजीसी तो बेसिक काम ये होता है कि आप लोग बेसिकली उनको एक तरीके से ग्रांट कर दो कि हाँ भैया इंस्टीट्यूशन का स्टेटस उनको दे दिया, क्लियर कर दिया नोमेनक्लेचर, फिर यूनिवर्सिटी को अपने हिसाब से सोचने दो। आप लोग यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर इंटरफेयर कर रहे हैं। तो एक आर्टिकल जिसे मैंने आप लोगों को बताया भी था, आज की डेट में अगर आजादी से पहले आप लोग चीजों को लेकर चलेंगे ना, जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। यूनिवर्सिटी ने चीजों को समझा और फिर आगे चलकर चीजों को इंप्लीमेंट किया है। इसी के चलते हमारी कंट्री में जो यूनिवर्सिटी के चलते ही बहुत सारी अच्छे लेवल पर चीजें निकलकर सामने आ पाई हैं। तो यूजीसी जो ग्रांट कमीशन हमारी कंट्री में आया था 1956 में, वो एक तरीके से कोऑर्डिनेट ऑडिटर, एक तरीके से डिटर्मिनेशन का काम कर रहा था, स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए यूनिवर्सिटीज का। आज की डेट में जो रेगुलेट भी किया जा रहा है यहाँ पर, कई बार तो ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है कि पूरा ऑर्डर दिया जा रहा है, यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी यहां पर छीन ली जा रही है। तो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, सेंटर जो है वो रिप्लेस करना चाहते हैं यूजीसी को कमीशन के थ्रू। अगर कमीशन बन गए तो ये समझिए कि पूरी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो गवर्नमेंट के अंगूठे के नीचे आ जाएगी, क्योंकि कमीशन का मतलब ही यही होता है कि सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में है। और ऐसा नहीं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट यहां पर हरकतें कर रही है, जो पहली गवर्नमेंट थी यहां से उसके द्वारा भी यहां पर ये ट्राई किया गया था, पर लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए थे। तो एक तरीके से जो यूनिवर्सिटी की इसकी जो ऑटोनॉमी है उनको छीनने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो इस तरीके से ऑटोनॉमी छीनी जाएगी, तो कहीं ना कहीं अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग माहौल है, अलग अलग तरीका है उनका, तो वो सारी ऑटोनॉमी अगर उनकी छीन ली जाती है तो फिर हमारी कंट्री में टैलेंट जो है वो आप लोग को उभरते हुए नजर नहीं आएंगे। एक तरीके से गवर्नमेंट के एजेंडे चलते हुए आप लोग को यूनिवर्सिटीज के अंदर नजर आएंगे। तो यूनिवर्सिटी को अलाउ करना चाहिए कि उनको कैसे आप लोगों को लेकर आगे चलना है। अगर कोई स्टूडेंट फाइनल ईयर में जा रहा है, थर्ड ईयर से फाइनल ईयर में, तो उसको आप लोग पुरानी मार्कशीट, पुराने ग्रेड के बेस पर आप लोग उसको आगे लेकर चल सकते हैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट जिनको आप लोगों ने अब तक रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया है, उनका भी आप लोगों को रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहिए था, पर लेकिन वो भी अब तक डिक्लेयर नहीं किया गया, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। अब ये समझिए अगर उनके हाथ में मार्कशीट होती, अगर उनके हाथ में अपनी डिग्री होती, तो वो आगे चलकर कुछ काम कर पाते, पर लेकिन ये भी आप लोगों ने नहीं करने दिया। अब बोला गया कि ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराओ या फिर ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराओ, जैसे भी करना है एग्जाम कंडक्ट हो जाना चाहिए। अब आप लोग ये समझिए ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने का तो कोई तरीका बचा नहीं है आज के डेट में, क्योंकि जिसने लार्ज स्केल पर 1 मिलियन का आंकड़ा हमारी कंट्री में केसेस का क्रॉस हो चुका है। अगर एग्जाम कंडक्ट कराते हैं तो एक तरीके से आप लोगों को, बच्चों को भी एक तरीके से मौत के मुंह में आप लोग ढकेल रहे हैं, और वो परिवार में जाएंगे तो एक तरीके से बहुत सारे लोगों को भी आप लोग सेम पैटर्न पे ला रहे हैं। ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करा लीजिए, फिर अगर ऑफलाइन पसंद नहीं आ रहा, अब ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट अगर कराने बैठेंगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि यहां पर जिनके घर में कंप्यूटर नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके घर में इंटरनेट नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। तो आप लोग ये समझिए कैसे ऑनलाइन एग्जाम आप लोग कंडक्ट करा पाएंगे सबके लिए। और जब ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि ये ओपन बुक एग्जाम होगा, यानी कि घर पर बैठकर आप लोग बुक को ओपन कर अपना एग्जाम कंडक्ट दे सकते हैं, जैसे आप लोग चाहे आंसर लिख सकते हैं। अब आप लोग ये समझिए क्या हमारे टीचर जो है वो उस लेवल पर क्वालिफाइड है कि वो एक ओपन बुक एग्जाम के लिए एक अच्छा टेस्ट पेपर तैयार कर सके, क्योंकि उसके लिए एक एप्लीकेशन माइंड की जरूरत पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जो बुक में बच्चा देखे पर लेकिन उसको समझ में ना आए, यानी कि उसको अपने माइंड का एप्लीकेशन यूज करना पड़े। तो फैक्चुअल बेस अगर बातें लिखेगा तो गूगल पर चेक कर फटाफट आंसर देता हुआ उसको नजर आएगा। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि यहां पर एक तरीके से टीचर की भी क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है एग्जाम कंडक्ट कराने की उस लेवल पर। तो सबसे अच्छा सजेशन जो दिया गया राइटर के द्वारा वो ये है कि पुरानी परफॉर्मेंस के बेस पर देखकर बच्चों को आगे प्रमोट कर दो, यही फिलहाल सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। और यही तरीका भी मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो स्टेट है, वो एक तरीके से चाह रहे हैं, और इसी के चलते ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी एक तरीके से उदाहरण होगा, वरना आप लोग इसके अंदर भी इंटरफेयर कर रहे हैं। तो आप लोगों का क्या सजेशन है कि एग्जाम कैसे होना चाहिए, यहां ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर प्रमोट कर देना चाहिए? ऑनलाइन के लिए ओ लिखिए, जिस ऑनलाइन लिखते हैं तो ON लिखिए, ऑफलाइन लिखते हैं तो OF लिखिए, और या फिर आप लोग चाहते हैं प्रमोट करना है तो P लिखिए। तो आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप लोग भी अपनी राय दे सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो ये वो आर्टिकल होते हैं जो हमारे बच जाते हैं, तो इनको हम लोग संडे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो कोई भी आर्टिकल आप लोगों का छूटता नहीं है, सारे कवर हो जाते हैं, बस थोड़ा सा आप लोगों को कंटिन्यूटी बनाकर रखनी है। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर लेक्चर पसंद आता है तो शेयर जरूर करना है, लाइक जरूर करना है, पसंद नहीं आता तो शेयर बिल्कुल नहीं करना है, और डिसलाइक करना है, और डिसलाइक करने के बाद में कमेंट बॉक्स में बताना डिसलाइक क्यों किया है, ताकि आने वाले टाइम में चीजों को इंप्रूव किया जा सके। और यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, सारी पीडीएफ यहां पर प्रोवाइड करा दूंगा। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं, वहां पर भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें शेयर की जाती हैं जो कि आप लोगों को माइंड को स्टेबल रखने में भी हेल्प करेंगी, और भी कई सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि लाइफ में इंप्रूवमेंट करेंगे। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।